गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का विषय गणित और चैप्टर 1 नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति जो है पढ़ाई कर रहे थे। और लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि दशमलव वाले संख्याओं को कैसे गुणा करते हैं। तो इसको मैं फिर एक एग्जांपल से समझाता हूं कि दशमलव वाले संख्याओं को कैसे गुणा करते हैं। जैसे अगर आपको गुणा करना हो, मैंने एक प्रश्न बताया था जीरो वाला कि 10 हो, 100 हो, 1000 हो, या 10,000 हो, या 1,00,000 हो। ठीक है, जो भी संख्याएं हो, अगर इसमें किसी दशमलव वाली संख्याओं से गुणा करना रहता है, ठीक है, किसी दशमलव वाली संख्याओं के साथ अगर ऐसी संख्याओं का गुणा करना रहता है, 10 के मल्टीपल यानी गुणज में कोई संख्या रहता है और उसको किसी दशमलव के संख्याओं के साथ गुणा करना रहता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको बिना दशमलव का लिख लेंगे। तो क्या होगा, 5354 हो गया। 3 जीरो था तो यहाँ पे 3 जीरो बैठा देंगे। दशमलव कितने अंकों के बाद है, 3 अंकों के बाद है, तो यहाँ पे 3 अंकों के बाद दशमलव बैठाएंगे। ये जो बच गया ये क्या हो जाएगा, 5354 जो है आंसर हो जाएगा। तो ये चीजें मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। अगर प्रश्न ऐसे आ जाए, ठीक है, 0.54, इसमें आपको गुणा करना हो 1000 से, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, फिर वही काम करेंगे हम लोग। ठीक है, इसमें अगर गुणा करना हो 1000 से, तो हम क्या करेंगे, फिर से इसे बिना दशमलव का पहले लिखेंगे, 77 79। ठीक है, बिना दशमलव का लिख दिए। 3 जीरो है तो 3 जीरो इस पे बैठा देंगे। दशमलव कितने अंकों के बाद है, 2 अंकों के बाद है, तो इधर से 2 अंकों के बाद दशमलव बैठा देंगे। ठीक है, यहाँ पे तो आंसर कितना आ जाएगा, 77,954 और जीरो, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग लास्ट क्लास में भी ये चीजें सीख चुके थे कि कैसे जो है हम लोग इसको गुणा करते हैं। क्या ये सभी बच्चों को आता है? तो अगर आता है तो एक प्रश्न का आंसर करके सभी बच्चे बताएंगे। चलिए, इस प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे चैट सेक्शन में। बताइएगा सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर चैट सेक्शन में। वेरी गुड, 2 बच्चों का आंसर आया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए मैं बताता हूं इसे कैसे करेंगे। देखिए, इसे हम बिना दशमलव का लिख देंगे पहले, तो कितना आएगा, 3547। एक पे 3 जीरो है तो 3 जीरो बैठा देंगे। दशमलव कितने अंकों के बाद है, दशमलव 2 अंकों के बाद है, तो यहाँ पे भी 2 अंकों के बाद बैठा देंगे। तो आंसर क्या बचेगा, 35,470, ये आपका आंसर हो जाएगा। सबको आ गया है। चलिए, तो पोल सेक्शन में एक प्रश्न है, सभी बच्चे इसे सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर जो है क्या आएगा। पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। कहाँ पे आंसर करेंगे सभी बच्चे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। तो सभी बच्चे ध्यान से करेंगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। जल्दबाजी कीजिएगा आंसर गलत हो जाएगा, तो आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं है।
लास्ट के 10 सेकेंड है। 10, 9, एक बच्चा सिर्फ आंसर नहीं किया। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जितने बच्चों ने आंसर किया है सभी का सही है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखिए कैसे करते हैं, तो इसे पहले हम लिख देंगे बिना दशमलव का। कितना हो जाएगा? 9367। इसमें आपको 3 जीरो है तो इस पे 3 जीरो बिठा देंगे। अब देखिए दशमलव कितने अंकों के बाद है, तो दशमलव देखिए ध्यान से 2 अंकों के बाद है, तो यहाँ पे भी 2 अंकों के बाद दशमलव बिठा देंगे। तो आंसर कितना आएगा? 93670। ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए जल्दी से। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने सीख लिया था कि दशमलव वाला गुणा कैसे करते हैं। तो आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं कि दशमलव वाला भाग कैसे करते हैं। तो देखिए जैसे आपके सामने एक प्रश्न है कुछ इस प्रकार का। 1.6 में आपको भाग देना है 8 से। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले अगर आपको एक दशमलव में रहता है और एक पूर्ण संख्या रहता है, तो जो दशमलव होता है उसे हम भिन्न में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? भिन्न में बदल देते हैं। तो भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो 1.6 जो है 16 हो जाएगा, और दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे में 10 आ जाएगा। अब इसको भागा का चिन्ह है तो भागा का चिन्ह, 8 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो ये यहां तक तो आपको आता है। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, ये 2 से कट जाएगा। देखिए 2 8 16 और 2 5 10, ये हो गया 8/5। भाग का चिन्ह हटाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, तो एक जो नीचे है ये ऊपर चला जाएगा, जो 8 ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। तो एक ऊपर चला गया, 8 नीचे आ गया। तो अब आप सभी बच्चे बताएंगे 8 से 8 कट जाएगा, ऊपर में क्या बचा? 1, नीचे में बचा 5। इसे भाग देंगे तो कितना आएगा? यानी 5 से अगर हम 1 में भाग देते हैं तो क्या आता है? तो भाग नहीं जाएगा तो दशमलव आएगा। दशमलव एक जीरो देगा, 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ये कट गया, तो यानी 1/5 बराबर क्या हो गया? 0.2। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया? 0.2। तो क्या ये आप सभी बच्चों को समझ में आया कि हम कैसे करते हैं? तो दशमलव को पहले भिन्न में बदलते हैं, और इसके बाद आगे की सभी चीजें आप लोगों को पहले से ही बताई जा चुकी है। ठीक है, तो देखिए जैसे 1.6 है, इसे सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और बताएंगे इसी तरीके से इसका आंसर क्या आएगा। 1.6 में भाग देना है 2 से, तो सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और इसका आंसर बताइए कि क्या आएगा। सभी बच्चे करेंगे आंसर इसका चैट सेक्शन में। सभी बच्चे आंसर करेंगे चैट सेक्शन में। वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर आया, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। चलिए चेक करते हैं। तो पहले हम इसे किस में बदलेंगे? भिन्न में बदलेंगे, तो ये हो जाएगा 16/10। अब भागा का चिन्ह है तो भागा, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब हम इसे कटा सकते हैं, 2 8 16 और 2 5 10। ये कितना बन गया? 8/5। भागा का चिन्ह अब गुणा में बदल देंगे, भागा का चिन्ह अब गुणा में बदलेगा, तो एक ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे चला आएगा। 2 से 8 कितना बार में कटेगा? 4 बार में कटेगा, यानी 4/5 आ गया। अब हम क्या करेंगे? 5 में 4 से भाग देंगे, तो दशमलव आएगा यहाँ पे, ये 0 दे देगा। 8/40, ये कट जाएगा। ठीक है, यानी 4/5 बराबर 0.8 जो है आंसर हो गया। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया? क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया?
कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया एन टाइप कीजिएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल से थोड़ा एक और प्रश्न कीजिएगा। जैसे 193.6 में आपको भाग देना है 11 से। चलिए इसे सभी बच्चे अपना नाम जो है लिख के आंसर चैट सेक्शन में भेजेंगे। तो पहले अपना नाम लिखेंगे फिर इसका आंसर सेंड करेंगे। तो सभी बच्चे कोशिश कीजिए। सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे फिर इसका आंसर सेंड करेंगे चैट सेक्शन में। जिनका हो जाएगा वो कॉपी जरूर दिखाएंगे। देखिए सोमवीर सैनी का हो गया है, दिखाइए कॉपी अच्छे से। चलिए अब मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिए। हम पहले इसे क्या करेंगे, बिना दशमलव का बिन फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 193.6 अपोन में एक पे कितना जीरो, एक जीरो, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है। भागा का चिन्ह है तो भागा का, 11 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। अब देखिए ये 2 से कटेगा, कटाइए सभी बच्चे। तो 2 पच्चे 10, ये क्या करेगा 2 नवा 18, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16। ये कितना से कट गया 968 बट्टा में 5। भागा का चिन्ह हटाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो एक ऊपर 11 नीचे। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 968 बट्टे में क्या आएगा 11 पच्चे 55। और जब 968 बट्टा 55 को अगर हम दशमलव में बदलेंगे तो क्या आएगा, सभी बच्चे बताइए। तो कैसे बदलेंगे, तो 55 से हम भाग लगाएंगे किसमें 968 में। तो पहले ये कितना बार में जाएगा, तो ये पहले जाएगा एक बार में। कितना बार में जाएगा, एक बार में। यहाँ आएगा 55, 6 में से 5 गया 1, 9 में से 5 गया 4, यहाँ आएगा 8। अब कितना बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा। देखिए 7 बार में घटाइए, 7 पच्चे 35, 8 बचा 3, 7 पच्चे 35 और 3 38। ठीक है, तो 8 में से 5 गया 3, यहाँ क्या बचा 11 में से 8 गया 3, यहाँ पे कट गया 33 बचा। अब दशमलव बैठा देंगे, दशमलव क्या देगा, एक जीरो देगा। अब कितना बार में जाएगा, सभी बच्चे बताएंगे कितना बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा। देखिए 6 पच्चे 30, 8 बचा 3, 6 पच्चे 30, 3 33। तो ये कट जाएगा, यानी 968 बटा 55 को हम क्या लिख सकते हैं 17.6 लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को, एक भी बच्चे ने आंसर नहीं किया था। आखिर आप लोगों ने आंसर क्यों नहीं किया था। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज एन टाइप कीजिएगा। कोई भी ऐसा बच्चा जिससे नहीं समझ में आ रहा है एन टाइप कीजिए, क्योंकि सभी बच्चे वाई टाइप कर रहे हैं। एक भी बच्चे को ऐसा नहीं है जिसे नहीं समझ में आया, तो प्लीज माइक ऑन करके पूछिएगा, ठीक है।
चलिए एक और प्रश्न से समझते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 17.6। क्या हो जाएगा? 17.6। एक प्रश्न और कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं कहता हूं यहाँ पे प्रश्न आपसे ऐसे पूछ दिया जाए 2.45, इसमें आपको भाग देना हो कितना से? 35 से। ठीक है, तो क्या करेंगे? सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करेंगे चैट सेक्शन में। चलिए सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे चैट सेक्शन में। चैट सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। पहले कॉपी पे बनाइए, जब कॉपी पे बन जाए तो आपको कॉपी कैमरा ऑन करके दिखाना भी है। सभी बच्चे आंसर कीजिए चैट सेक्शन में। आंसर कीजिए, चैट सेक्शन में आंसर करना है। चलिए मैं बताता हूं, ध्यान से देखिए। क्या करेंगे, इसे पहले हम भिन्न में बदलेंगे। ठीक है, तो 245 बट्टे में क्या हो जाएगा? एक पे 2 जीरो, भागा का चिन्ह है तो भागा का चिन्ह लगाएंगे। 35 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। अब अगर आप देखेंगे तो ये कितना से कटेगा? तो ये जो है कट जाएगा 5 से। देखिए 5 चौका 20, 5 नवा 45। ठीक है, अब 20 25 100, तो ये कितना कट गया? 49/20 हो गया। भागा का चिन्ह गुणा में बदलेगा, एक ऊपर चला जाएगा, 35 नीचे आ जाएगा। सभी बच्चों को पता है कि 7 के पहाड़ा में 49 भी आता है। 7 सत्ते 49 और 7 पच्चे 35। तो कितना हो गया? ऊपर में हो गया 7, नीचे में हो गया 100। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0.07। ठीक है, बात समझ में आया? क्लियर है सभी बच्चों को? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0.07। यानी कि अगर हम 100 से भाग देंगे 7 में तो ये आंसर आएगा 0.07। क्लियर है सभी बच्चों को? भाग देने नहीं आता है तो देखिए मैं सिखा देता हूँ। दशमलव बैठाएंगे, एक जीरो देगा, भाग नहीं जाएगा, फिर एक जीरो बैठाएंगे, फिर भी भाग नहीं जाएगा, तो फिर एक क्या बताएंगे? अब कितना हो जाएगा? ये 700 हो जाएगा। तब ये 7 बार में भाग जाएगा तो कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा, तो कट जाएगा, यानी कि 0.07 जो है आंसर आएगा। कोई ऐसा बच्चा जिससे नहीं समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिएगा। चलिए, तो पोल सेक्शन में एक प्रश्न है, सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। देखिए सभी बच्चों को ध्यान से प्रश्न करना है, जिस तरीके से बताया हूं वही तरीका अपनाना है। कीजिए, सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पोल में 30 सेकंड के बाद दूंगा तो सभी बच्चे पहले सॉल्व करेंगे, फिर मैं पोल दूंगा तो उसमें आंसर करेंगे। तो सभी बच्चे पहले सॉल्व कीजिए, फिर मैं पोल दूंगा तो उसमें आंसर कीजिएगा।
इस प्रश्न को करने में कम से कम 2 मिनट लगेगा, तो आराम से कीजिएगा। 30 सेकंड के बाद में पोल दूंगा। तो ये बहुत टफ सवाल है, थोड़ा सा समय लगेगा, तो आराम से कीजिएगा, क्योंकि काटना भी पड़ेगा, भाग भी देना पड़ेगा, गुणा भी करना पड़ेगा, दशमलव में भी बदलना पड़ेगा, तो बहुत सारा काम है। तो आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। पोल सेक्शन में आंसर जब सॉल्व हो जाएगा तभी दीजिएगा, बिना पोल में आंसर गलत मत कीजिएगा। पहले सॉल्व कीजिएगा कॉपी पे, जब आंसर आ जाएगा तभी पोल में आंसर कीजिएगा। ये नहीं कि जल्दबाजी में तुक्का मत मारिएगा, ठीक है? तुक्का नहीं मारना है, कोशिश कीजिए जिस तरीके से मैंने बताया है। सभी बच्चे करेंगे। जल्दबाजी नहीं करना है, पोल सेक्शन में आंसर करना है आराम से। सभी बच्चे आराम से आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। कॉपी पे पहले सॉल्व कीजिएगा, फिर पोल में उत्तर दीजिएगा। जिनका हो जाएगा कॉपी दिखा सकते हैं। चलिए, लालचंद का हो गया, उन्होंने कॉपी दिखा रहे हैं। वेरी गुड। माइक ऑन नहीं करना है, संतोष कुमार नाम से जो बच्चा है। वेरी गुड। संतोष का भी हो गया। सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन में। देखिए, जल्दी जल्दी में आंसर गलत मत कीजिए। मुकेश गहलोत का भी हो गया। तीस सेकेंड और है इस प्रश्न का आंसर करने के लिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। देखिए, आंसर करना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि आपकी अटेंडेंस भी इसी से लगती है, ठीक है? आप लोग अगर पोल में आंसर नहीं करते हैं तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगती है। बहुत जरूरी है पोल सेक्शन में आंसर करना। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ध्यान से देखिएगा। हम इससे पहले क्या करेंगे, भिन्न में बदलेंगे। ये कितना हो जाएगा, 1896। आप बट्टे में कितना आएगा, 10। भागा का चिन्ह है तो भागा का चिन्ह रखेंगे, 12 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखिए, इसे हम कटाएंगे, 2 से कट जाएगा ये। कटाइए तो सभी बच्चे, 2 से। 2 नवा 18, 2 चौका 8, 8 दूनी 16। ये हो जाएगा 2 पछे 10। कितना हो गया, 948 बट्टे में 5। भागा का चिन्ह गुणा में बदलेगा, 1 ऊपर 12 नीचे। अब इसे कटाइए तो सभी बच्चे, ये 3 से कटेगा, कटाइए 3 से सभी बच्चे इसे।
3 त्रिका 9, 3 एकम 3, यहाँ बचेगा 5, 6 त्रिका 18, आइए 3 चौका 12। ठीक है, अब ये 4 से कटेगा, देखिए 7 चौका 28, 3, 9 चौका 36, तो ये हो गया कितना 79 जो है 5 हो गया। अब 79 में आपको भाग देना है कितना से, 5 से, तो कितना बार में जाएगा, पहले जाएगा 1 बार में, यहाँ बचा 2, ऊपर से आएगा 9, तो 50 25 जाएगा, यहाँ बचेगा 4, कट जाएगा, दशमलव बैठेगा तो 1 0 आएगा, और कितना बार में कट जाएगा, 8 बार में कट जाएगा। यानी 70/9 को हम क्या लिख सकते हैं, 15.8 लिख सकते हैं। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आया, एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया, प्लीज माइक ऑन करके पूछ लीजिएगा, डाउट को मन में नहीं रखना है। कोई भी ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया तो माइक ऑन करके पूछ लेना है, मन में डाउट नहीं रखना है किसी भी कीमत पे। सभी बच्चों ने वाई टाइप कर दिया, मतलब सभी बच्चों को समझ में आ गया है। चलिए वेरी गुड, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब देखिए प्रश्न अगर इस प्रकार से आए कि दोनों ही दशमलव में हो, जैसे मैं एक प्रश्न देता हूं आपके सामने, ध्यान से देखिएगा, प्रश्न ये है 200, यहां पे भी दशमलव है और यहां पर भी दशमलव है, ठीक है, यहां पर भी दशमलव है, तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो जब दोनों बराबर रहता है, यानी जिसमें हम भाग दे रहे हैं उसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक है, और जिससे भाग दे रहे हैं उसमें भी दशमलव के बाद 2 ही अंक है, तो हम इसे बिना दशमलव का भी लिख सकते हैं, बराबर ही होगा। ठीक है, इसे हम बिना दशमलव का लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद इसमें भी 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक है, तो बिना दशमलव का दोनों को लिख दिए। और ये जो है आपको तो आता है 235/152 को दशमलव में बदलना, ये तो सभी बच्चों को आता है ना, तो पहले तो कटा दीजिए, क्या करेंगे, पहले कटा देंगे। ठीक है, बात समझ में आया। तो 235 को अगर हम भाग देंगे कितना में, 152 से, तो ये कटेगा, यानी दशमलव में बदलते हैं। चलिए पहले इसे डायरेक्टली दशमलव में बदल दीजिए, ज्यादा सही रहेगा, दशमलव में बदल दीजिए इसे। ठीक है, तो देखिए 152 में आपको भाग देना है 235 से, कितना बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, पहले 152, 5 में से 2 गया 3, 13 में से 8 5 गया 8, कट जाएगा। ठीक है, यहाँ दशमलव बैठेगा तो 1 0 आएगा, अब कितना बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। ठीक है, तो 5 दूनी 10 का 0 हाथ में बचा, 1 50 25 और 1 26 का 6 हाथ में बचा 2, तो 5 2 7, 0 13 में से 6 गया 7, यहाँ कट जाएगा, फिर दशमलव 1 0 देगा, अब 4 बार में जाएगा। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 5 चौका 20 का 0 हाथ में बचा 2, और 4 दूनी 2 6, तो यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 9, और यहाँ पे कट गया। तो अब इसके आगे हम नहीं कटाएंगे, दशमलव का सिर्फ 2 अंक तक ही निकालते हैं, यानी कि हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1.5, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आया सभी बच्चों को। तो दशमलव के बाद का सिर्फ 2 अंक ही निकालते हैं, उसके अगर बाद नहीं कटता है उसके पहले तो उसको छोड़ देते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है ना, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए तो एक प्रश्न और कीजिएगा सभी बच्चे। ठीक है, अगर मैं कहता हूं यहाँ पे 4.8, ठीक है, इसमें भाग देना है आपको 0.8 से, तो क्या करेंगे सभी बच्चे आंसर कीजिए। दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है, तो इसे बिना दशमलव का लिख देंगे 48, इसे भी बिना दशमलव का लिखेंगे 8, और 48 में भाग देंगे 8 से, तो कितना आएगा, 8 छक्के 48, तो 6 आज का आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को, तो एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से, समझ में आ रहा है तो जल्दी से एक बार वाई टाइप कर दीजिएगा। कोई ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आ रहा है, एन टाइप करेंगे। ठीक है, चलिए तो एक प्रश्न करिएगा, 8.64 है, इसमें भाग देना है 0.24 से। देखिए दशमलव के बाद यहाँ पर भी 2 अंक है, यहाँ पे भी 2 अंक है, तो हम इसको जब बिना दशमलव का लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 864, इसमें भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 24।
तो इसको 864 आप बट्टे में क्या हो जाएगा 24, बस हो गया। अब इसे दशमलव में बदल दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो पोल सेक्शन में करना है सॉल्व, सभी बच्चे आराम से करेंगे। कहाँ पे आंसर करना है, पोल सेक्शन में। तो कोई भी बच्चा जल्दबाजी नहीं करेगा, आराम से भाग दीजिए 24 से 864 में, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। तो भाग दीजिए, हो सकता है पूरा पूरा कट जाए, हो सकता है दशमलव में आंसर आए, तो आप भाग दीजिए 24 में 864 से। जो भागफल आएगा अगर दशमलव में आया तो दशमलव में पूरा पूरा कट गया तो वही आंसर होगा। तो सभी बच्चे 24 से 864 में भाग दीजिए, देखिए आंसर क्या आता है। वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर करेंगे, वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, सभी बच्चे आंसर करेंगे, वेरी गुड। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, सिंपल सा बात है, इसको हम पहले कटा के थोड़ा इजी कर देते हैं। कटाइए, तो ये कितना से कटेगा, तो ये कटेगा 3 से, 3 अठे 24, 8 3 का 24, 3 दूनी 6, ठीक है। इसके बाद कितना जाएगा ये, 3 दूनी 6, यहाँ बचा 2, 8 3 का 24, ठीक है। बात समझ में आया, 3 दूनी 6, यहाँ बचा 2, तो 26, 8 3 का 24, ठीक है। यहाँ 2 बचा तो 8 3 का फिर से 24, तो ये कितना हो गया 288 बट्टा जो है 8 हो गया, ठीक है। अब इसे 8 से डायरेक्टली कटा दीजिए, ठीक है। तो 8 3 का 24, अब बचा कितना 4, तो 8 छके 48, तो 36 बार में ये कट जाएगा, तो आंसर कितना आ गया 36। ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा, एकदम डायरेक्ट भाग लग गया, दशमलव की आवश्यकता ही नहीं था। तो अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। किसी भी बच्चे को डाउट है, नहीं समझ में आया, तो आप एन टाइप कर सकते हैं। चलिए, सभी बच्चों का वाई है, तो एक प्रश्न का आंसर करेंगे 4 सेक्शन में। देखिए ध्यान से कीजिएगा, इसका आंसर जो है आपको मैं पहले समझा देता हूं। जैसे ये 9.63, इसमें आपको भाग देना है 3.6 से। तो एक बात बताइए, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है और यहाँ पे एक ही अंक है, तो एक जीरो हम लगा देंगे, तो ये दशमलव के बाद 2 अंक हो गया। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 963 में भाग देना है 360 से। बात समझ में आया, यानी हम इसे लिख सकते हैं 963 बट्टा 360, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे तो ये 3 से कट रहा है, 3 से कटाइए इसे, तो 3 3 का 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0। ये कितना हो गया 321 बट्टा 120 हो गया। अब इसे भी अगर आप देखेंगे तो 3 से ये भी कटेगा, कटाइए, 3 एकम 3, 0, 7 तरीका 21, 3 चौका 12, 0, तो ये कट गया, कितना है 107 बट्टा 40 आ गया। अब सभी बच्चे 107 में यानी 40 से आपको भाग देना है 107 में। बताइए आंसर क्या आएगा 4 सेक्शन में, सभी बच्चे बताएंगे।
40 से 107 में भाग देंगे तो दशमलव में आंसर क्या आएगा? आपका माइक ऑन नहीं हो रहा है तो मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि मैंने माइक को ऑफ नहीं किया हुआ है। चलिए सभी बच्चे इसका आंसर देंगे चार्ट सेक्शन में। चार्ट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। 40 से भाग देना है 107 में, तो आंसर बताइए क्या आएगा? 40 से भाग देना है आपको 107 में, आंसर बताइए क्या आएगा? चैट सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है इस प्रश्न का। गलत जवाब मुकेश जी थोड़ा और कोशिश कीजिए। गलत जवाब है, थोड़ा फिर से चेक कीजिए, गलत है आंसर। गलत आंसर सोमवर सैनी, आपका भी गलत आंसर है। कॉपी पे बनाइएगा तब तो आंसर आएगा। चलिए मैं बताता हूं, ध्यान से पहले इसे सीख लीजिए। तो कितना बार में जाएगा ये? पहले 2 बार में भाग जाएगा। कितना बार में जाएगा? 2 बार में। कितना जाएगा? 80। तो यहाँ 7 में से 0 गया 7, 10 में से 8 गया 2। अब भाग नहीं जाएगा तो अब दशमलव बिठा देंगे, दशमलव 1 0 देगा। अब कितना बार में भाग जाएगा? 6 बार में, 240। ठीक है, यहाँ पे कट गया दशमलव, फिर 1 0 देगा। अब कितना बार में कटेगा? तो अब कटेगा 7 बार में, 7 चौका 28, तो 280 हो गया। 0 2 कट गया। अब दशमलव फिर 1 0 देगा। अब कितना बार में जाएगा? 5 बार में जाएगा। तब ये कट गया, तो आंसर क्या आया? 2.675। यानी कि इसे अगर हम बदलेंगे तो 2.675 जो है आंसर आएगा। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई टाइप कीजिए। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? सभी बच्चे बताएंगे। चलिए, अगर डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। चलिए एक प्रश्न और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से करिएगा। 2.25 में आपको भाग देना है 1.5 से। जो तरीका बताया था वही तरीका प्रयोग कीजिएगा। यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ पे 1 अंक है। तो 1 अंक है तो इसको 2 अंक बना देंगे 0 लगा के। इसके बाद आगे का आपको सॉल्व करके आंसर बताना है कि आंसर क्या आएगा। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। 2.5 में, 2.25 में भाग देना है 1.5 से। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, आंसर बताएंगे चैट सेक्शन में। चैट सेक्शन में आंसर कीजिए। वेरी गुड, 3 बच्चों का आंसर आया है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सभी बच्चों का आंसर सही है। देखिए कैसे करेंगे, एक बार सीख लीजिए। 2.5, यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ पे भी 2 अंक हो गया, तो इसको लिखेंगे 225 भागे 150। सिंपल सी बात है, आप सभी बच्चों को पता होगा कि 225 बट्टे में 150, ये कटेगा कितने से? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कटेगा कितने से? 5 से कटाइए पहले। 5 चौका 20, 50 25, ठीक है। 5 3 15 0, ये हो गया ऊपर से 45 और नीचे हो गया 30।
फिर 5 से कटा दीजिए, 15 से कटा दीजिए, 15 45, 15 दूनी 30, और 3/2 को दशमलव में बदलिएगा तो क्या आएगा, 1.5 आएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। ठीक है, चलिए एक प्रश्न का और आंसर करेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3, 6.25 में अगर हम भाग देते हैं 2.5 से, तो इसका आंसर क्या आएगा? सभी बच्चे इसका पहले अपना नाम लिखेंगे, फिर इसका आंसर सेंड करेंगे। 6.25 में भाग देंगे 2.5 से, तो आंसर क्या आएगा? सभी बच्चे इसका आंसर नाम लिखने के बाद ही सेंड करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे। सतीश का आया है, नरसिंह का आया है, नवीन का, तरुण का, मंजीत का, गायत्री का, संजना का, शर्मिला का, संतोष का, निधि का, प्रियंका का, सबका आंसर सही है। देखिए दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, यहाँ 1 अंक है, तो 1 0 लगा देंगे, ये भी 2 अंक हो गया। अब इसे बिना दशमलव का लिख देंगे, 625 इसमें भाग देना है 250 से। ठीक है, तो 625 को 625 लिखेंगे, बट्टे में 250 को 250 लिखेंगे, तो 25 का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, 25 होता है। ठीक है, 25 का स्क्वायर जो होता है वो 625 होता है, तो ये 25 बार में कट गया, और ये 25 दहिया 250 हो गया, तो ये 25 बटा क्या हो गया, 10 हो गया। इसे दशमलव में बदलेंगे तो कितना आंसर आएगा, 2.5। क्या बोलूं? ठीक है, ऐसे अनावश्यक कोई माइक ऑन करेगा तो उनको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप करेंगे, अगर डाउट है तो बताइएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, चलिए एक प्रश्न और करेंगे सभी बच्चे, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या 4। ठीक है, 12.25 में आपको भाग देना है 3.5 से। सभी बच्चे ध्यान से इस प्रश्न को करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कीजिए, सभी बच्चे ध्यान से करेंगे। समय की चिंता मत कीजिए, 2 मिनट लगेगा, पूरे 2 मिनट का समय दे रहा हूं, आराम से कीजिए। बस कॉपी देखूंगा इस बार सभी बच्चों का, तो कॉपी दिखाना है सभी बच्चे, जहां भी सॉल्व कीजिएगा कॉपी दिखाना है। कर दिया बस। कॉपी दिखाइए, रामलाल नाम से जो बच्चा है कॉपी दिखाइए। माइक ऑन नहीं हो रहा है तो मैं यहां से आपका माइक ऑन नहीं कर सकता हूं, आपको ही माइक ऑन करना पड़ेगा अगर आवश्यकता है। कैमरा ऑन करके दिखाइए कॉपी अपना, क्योंकि मैंने कैमरा आपका जो है माइक ऑफ नहीं किया है।
कॉपी दिखाइए। चलिए संतोष दिखा रहे हैं कॉपी, दिखाइए कॉपी। ये इतना जल्दी कैमरा ऑफ नहीं करना है, दिखाना है कॉपी तो ढंग से दिखाइए। कुछ देर उसको सामने रखिए ताकि मैं पढ़ पाऊं। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब मैं बताता हूं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा। दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ पे 1 अंक है, तो एक जीरो लगा देंगे। अब ये बराबर हो गया, तो 1225 भागा क्या करना है 350। ठीक है, तो 1225 अब बट्टे में हम लगा देंगे 350। इसको 5 से कटा दीजिए, आपको थोड़ा आसान हो जाएगा। 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 चौका 20, 2 बचेगा 50 25, ये 5 सत्ते 35 जीरो। अभी कितना हो गया 245/70 हो गया। फिर से 5 से कटा दीजिए और आसान हो जाएगा। 5 चौका 20, 5 नवा 45, ठीक है, और 14 पच्चे 70। 7 से कटा दीजिए, 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14, ठीक है, तो 7/2 आ गया। और 7/2 को अगर हम दशमलव में बदलेंगे तो 3 दूनी 6 और 2 पच्चे 10। आंसर कितना हो गया 3.5। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया? अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए एक प्रश्न का आंसर करेंगे सभी बच्चे ध्यान से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से प्रश्न देखिएगा। 2.89 में आपको भाग देना है 1.7 से। ध्यान से सभी बच्चे करेंगे इस प्रश्न का आंसर। चैट सेक्शन में आंसर करना है। अभी तक 2 बच्चों का आंसर आया है, गायत्री का और अंजना का। सभी बच्चे आंसर करेंगे। तरुण का आ गया, प्रियंका का आ गया, संतोष का आ गया, सचिन का आ गया, ठीक है। देखिए नवीन सैनिक आ गया। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 2 दशमलव के बाद अंक है, यहाँ पे 1 है, तो 1 जीरो बैठा देंगे यहाँ पे। ये कितना हो जाएगा 289, भागा कितना हो जाएगा 170। अब देखिए 289 और नीचे में क्या हो गया 170। अब देखिए 17 का पहाड़ा में देखेंगे तो 17 का पहाड़ा 17 बार पढ़िएगा तो 289 आता है, ठीक है। और 17 दहिया जो होता है 170 होता है। 17 दहिया 170 और 17 17 289। ये कितना हो गया 17/10 हो गया। ऐसे दशमलव में बदलेंगे तो कितना आएगा 1.7 आ जाएगा। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है, समझ में आया?
क्लियर है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो मैं कुछ प्रश्न देता हूं, आपको उसे घर से करके लेके आने रहेंगे। ठीक है, ध्यान से उस प्रश्न को लिख लीजिएगा, ये होमवर्क के रूप में रहेगा ये प्रश्न। चलिए, ये होमवर्क है, आप लोग नोट कर लीजिए। इसे आप लोग घर से लेके आना है करके। इसके आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और आज के क्लास में कुछ भी डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए।